हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 19 और आई होप कि आप लोगों ने पुराने जो टारगेट हैं उन्हें अचीव करते चल रहे होंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि न्यू स्टूडेंट इन वाले टारगेट बैच में ज्वाइन ना हो, क्योंकि आप लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फिर आप लोग बाद में कहते हो कि भैया हमें तो 2 ही महीने पढ़ने मिला, 3 ही महीने पढ़ने मिला। तो आप जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ आती है उस समय जो चीज़ें स्टार्ट होंगी आप उस चीज़ों में जुड़िएगा, आपको ज़्यादा लाभ होगा। अभी आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, आप उन चीज़ों से तब तक की चीज़ों को लीजिए, जितनी भी चीज़ें गेन कर सकते हो उन चीज़ों को गेन करिए। उसके बाद जैसे ही आपके लिए स्टार्ट करते हैं चीज़ें तब आप जुड़िएगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आती है तब तक आप लोग थोड़े दिन जोश रहता है, फिर ठंडे पड़ जाओगे, थोड़े दिन जोश चलेगा फिर ठंडे पड़ जाओगे। तो अभी वो वाला काम मत करिए। अभी आप जैसे हो आप चीज़ों को इम्प्रूव करते चलिए कि आगे बढ़ते रहो आप, लेकिन आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को अगर फॉलो करना है तो आप अभी टारगेट बैच में मत जुड़िए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी भटकिए मत। आपको यहीं से पहले सारी चीजें कंप्लीट करनी है। उस समय तो आप लोगों का रिवीजन चल रहा होगा और आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब होंगे। आपका हर हाल में आपने अगर जितनी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी, अगर उन चीजों को आपने फॉलो किया तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होगा। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि न्यू ज्वाइन करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कंटेंट बिल्कुल रेडी है। न्यू स्टूडेंट भी जब ज्वाइन करेंगे तो हम पूरी जान लगाएंगे और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का प्री उसी समय क्लियर हो जाएगा। और मेंस की तैयारी भी हम कराते चलेंगे। मेंस में भी कुछ खास नहीं है, आप लोगों के लिए सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसके अंदर भी साइंस वाला पार्ट ही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज ज्यादा बातें ना करते हुए बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज है हमारा टारगेट डे 19। और जो भैया ओल्ड स्टूडेंट हैं आप बिल्कुल भी मत भटकिए। आपसे मैं ध्यान नहीं भटकाना चाहता हूं, क्योंकि आप ही वो लोग हो जो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो। इसलिए आप लोग भी ध्यान मत भटकाइए कि भैया अभी न्यू बैच आ रहा है उसमें क्या कर रहे हो। वो सब बात की बातें हैं, उसमें अभी जब होगा जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज आती है तब तक आप लोगों की ये सारी चीजें हैं, इन पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, इन टारगेट्स को आप अचीव करिए। ये रहा हम लोगों का जो टारगेट है। बैक स्टेज पे चलते हैं। आज का जो टारगेट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइंस का टारगेट। देखिए साइंस में हमारी फिजिक्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उससे ज्यादा फिजिक्स हमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या हमें चीजें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। तो हाँ, उसके अंदर अभी हीट एंड टेम्परेचर वाला जो चैप्टर है वो बचा हुआ है, तो वो मैं करवाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स से वो रिलेटेड चीज़ें हैं, वो चीज़ें होंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल जो पीछे के चैप्टर हैं 10th की NCERT में 14वां, 15वां और 16वां, 14th, 15th एंड 16th, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वहां से सौर ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, या नवीकरणीय ऊर्जा से आ जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। क्योंकि NCERT है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस में जो आप लोगों का टारगेट है इस बार, वो NCERT के चैप्टर नंबर 14th, 15th एंड 16। आप कहोगे भैया 3 चैप्टर कैसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका एक चैप्टर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी उठा लो, चाहे कोई भी चैप्टर उठा लो, 13वां, 14वां, उस चैप्टर के बराबर ही है। इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या पढ़ना है। थोड़ी सी चीजें, वैसे तो मेरे पास NCERT पढ़ी हुई है, तो अगर आप कहते हो तो मैं बता ही देता हूं इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे हमारा एक चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, इसमें हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत कम है, ये ज्यादा नहीं है इसमें पढ़ने का। हमारे ऊर्जा के स्रोत में मैंने मार्किंग करके चीजें दी हुई हैं। इसमें आपको थोड़ा सा जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ना है, जहां पे मैंने मार्किंग की हुई है उस चीज को पढ़ लेना थोड़ा सा। और किस तरीके से आपकी एनर्जीज बनती हैं, कि थर्मल एनर्जी किस तरीके से, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, इस तरीके की चीजें हैं बस, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि पवन की चाल से रिलेटेड पूछता है कि भैया पवन ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा क्रिएट करने के लिए पवन की जो गति है वो कितनी होनी चाहिए, ये तो आप कमेंट में बता देना। एक क्वेश्चन ये पूछता है। और गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के सोर्सेज क्या हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस ये आप लोगों का ऊर्जा के स्रोतों से रिलेटेड कंप्लीट हो जाता है। नाभिकीय ऊर्जा में आप लोगों को नाभिकीय संलयन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, मतलब वही नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए,
ठीक है, ये वाली चीजें आप लोगों से पूछ लेता है। और कई बार सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ लेता है। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं इन चीजों को याद रखना, यही चीजें पूछी जाती हैं। कभी आप समझो कि भैया जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं यही चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इससे आगे जैसे हम बढ़ सकते हैं तो हमारा पर्यावरण, ये हमने अभी पढ़ाई है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पर्यावरण पढ़ लिया वो इससे ज्यादा ही है, इससे कम नहीं है। इसलिए एक बार रीडिंग मारना चाहो तो मार सकते हो। इसमें परितंत्र और उसके घटक दे रखे हैं, आहार श्रृंखला दे रखी है, जो फूड चेन है, ओजोन लेयर के बारे में दे रखा है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और जैविक एंड अजैविक कारक दे रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, यही चीजें आती हैं, बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल जो चीजें हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन है। इसके अंदर जो मैं बात करूं तो इसमें बस 3R के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो 3R होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है और 3R में मतलब पूछ लेता है कि तीनों आर के क्या मतलब है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3R ही इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं देखता चल रहा हूँ, साथ में कुछ नहीं है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ा। थोड़ा सा एक डैम का कॉन्सेप्ट है और वाटर संग्रहण वाला, वही चीज़ है कि वाटर को संग्रहण करना है, तो डैम वाला कॉन्सेप्ट है, उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और एक लास्ट में कोयला और पेट्रोलियम, ये चीज़ें दे रखी हैं। तो कोयले में आप लोगों को बता रखा है कितने टाइप्स के कोयले होते हैं, वो देख लो आप लोग। और पेट्रोलियम में आप लोगों को पता है वही पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें, एलपीजी और सीएनजी, ये वाली चीज़ें आती हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें आती हैं। तो उन 3 चैप्टर्स में बहुत गिनी चुनी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ये हमारा पूरा का पूरा निपट गया है। इन्वायरमेंट, सौर ऊर्जा से रिलेटेड चीजें और आप लोगों की फिजिक्स। अब हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो चीजें एक्स्ट्रा है, देखिए पूरी निपट ही चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अभी हमें कैपेसिटर नहीं पढ़े हैं, हमने कैपेसिटर हमें पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मर हमें पढ़ना है। एसी डीसी में अच्छे से डिफरेंसेस पढ़ने हैं क्योंकि वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन प्रतिरोध को पढ़ना है थोड़ा सा अच्छे से, वो चीजें भी क्वेश्चंस में आती हैं। इसके अलावा एक पीएन और एनपी अर्धचालक भी पढ़ने हैं हमें थोड़े से, जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, एनपी टाइप, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये इस बार एएलपी के पेपर में भी आई हैं और वैसे भी आती है। मैंने आप लोगों से कहते रहता हूँ एनपीएन डायोड, पीएनपी डायोड, ये जो डायोड ट्रायोड पढ़ते हैं ये 12th की फिजिक्स के अंदर है। लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो वाली चीजें मैं आपको दूंगा, आप उन चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे बाहर चीजें नहीं मिलेंगी। बस ये आप समझ लीजिए। ये वाला पूरा पेपर देख लिया है, क्या क्या चीजें पूछी गई थी, सारी की सारी चीजें दिमाग के अंदर हैं, आप लोगों के दिमाग में वो चीजें घुसाई जाएंगी, इसलिए आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये हमारा साइंस का टारगेट कंप्लीट होता है। इतनी चीजें आप लोगों को करनी है, इसलिए इस बार कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आप इसकी फिनिशिंग कर लीजिए और जो 13वें चैप्टर में बची हुई चीजें हैं उन चीजों को आप निपटा लीजिए। इस तरीके से हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया अभी आप कह रहे थे कि 25-26, तो देखो 25 कुछ निश्चित नहीं है, जब तक हमारी चीजें कंप्लीट नहीं होती हम तब तक करेंगे। 4 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के किसके अंदर हैं, 4 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं उसके अंदर 9th में, और 5 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के किस में है, 10th में है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। तो जब हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो रखी है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो फिर हमारे पास केमिस्ट्री ही एक बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए होंगी। तो हम केमिस्ट्री पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इधर भी और इधर भी कुछ बचेगा नहीं, ना फिजिक्स बचेगी ना इधर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बचेगी। तो फिर हम केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और अगले टारगेट से आप लोगों की जो है केमिस्ट्री ही शुरू होने वाली है। इसलिए आप लोग रिवीजन जितना कर सकते हो कर लो। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों के 25 ही टारगेट होंगे, 26 होंगे तो 26, 30 होंगे तो 30, मतलब जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया जाए। इसमें है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में डिफरेंट इंडेक्सेस, जितने भी टाइप के इंडेक्सेस हैं ये हमें कवर करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक जो हमारी चीज़ें हैं, वैसे तो मैं इस चैप्टर को मना करता हूँ कि अभी ना किया जाए, लेकिन जैसे 2024 में इलेक्शन आ रहा है तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इनकी जगह पर जो नए राष्ट्रपति चयनित हुए हैं वो कौन से नंबर के हैं
या नए राष्ट्रपति का आपको नाम दे देगा, नए प्रधानमंत्री का नाम दे देगा, नए राज्यसभा का सभापति का नाम दे देगा और पुराने वाले का पूछ लेगा कि किसकी जगह ये बने हैं। तो आपको पुराने पता होंगे तभी तो। अब आगे की बुक्स में इलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मंत्रिमंडल पूरा बदल जाएगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ, एक तो आपको इंडेक्सेस पढ़ने हैं, कौन क्या कहाँ, इसके अंदर अभी जो फर्स्ट पेज है इस पीडी का आपको वो कवर करना है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर आपके न्यायिक प्रमुख हैं, वो तो चेंज होंगे नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कौन कहाँ बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा नीति आयोग है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे जो जितने भी ये वाले पद हैं कि भैया विपक्ष का नेता कौन है और नीति आयोग में कौन है, और इसके अलावा जो आप लोगों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपसभापति हैं, सभापति हैं, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला जो पेज है एनसीई, वो इसका स्पीडी का जो पहला इंपॉर्टेंट पेज है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैं जो मार्किंग करके दे रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को आप लोग जरूर से जरूर निपटा लीजिएगा। इसके बाद हमारे जो पॉलिटी चल रही है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा पहले भी यही हुआ है, इस बार भी यही हुआ है, अभी जो पेपर हुआ उसमें भी आप लोगों ने देखा पॉलिटी से ही क्वेश्चंस थे, जो एक दो क्वेश्चंस थे, बाकी किसी और चीज़ से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे थे, या तो करंट आ रही थी या पॉलिटी आ रही थी। तो पॉलिटी से उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, उपराष्ट्रपति पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यही हैं। सबसे पहला जो देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में आप लोगों को करा चुका था, उपराष्ट्रपति आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले कौन थे, फेमस जो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रहे हैं, अभी कौन है, कौन से नंबर के हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस पूछता है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ही पूछता है, लेकिन उपराष्ट्रपति से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहले उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, अभी हाल ही में कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, कौन उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोग जरूर से जरूर करेंगे। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड भी आप लोग चीज़ें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस, मैंने आप लोगों को बता दिया। मैथ्स के अंदर देखिए अभी हमारी दो तीन चीज़ें जो रह रही हैं बड़ी बड़ी, एक हमारा परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इस हफ्ते हम पूरा परसेंटेज निपटाएंगे। 6-7 घंटे का लेक्चर है, रोज डेली 1 से 1.5 घंटा देखना है, फिनिश हो जाएगा। लेकिन देखना है, अब ज़्यादा कोताही नहीं चलेगी। वैकेंसी आने वाली है, जैसे ही वैकेंसी की कोई सुगबुगाहट होती है दोबारा से चीज़ें स्टार्ट होंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। उससे पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें निपटा लेनी है, क्योंकि एक बार जब कोई चीज़ हो जाती है और जब दोबारा पढ़ी जाती है तो दिमाग में बहुत अच्छे से फंस जाती है। इसलिए एक हफ्ता 6 घंटे के लेक्चर को बहुत होता है, 6-7 घंटे का लेक्चर है परसेंटेज का, और वो कंप्लीट परसेंटेज है, अपने आप में एक से बेहतरीन है वो। ये परसेंटेज आप लोगों को कवर कर लेनी है और इसी हफ्ते कवर कर लेनी है। ये मैं बता रहा हूँ, अगले हफ्ते जब हम लेंगे तो प्रीवियस ईयर देखेंगे बस, और प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसलिए इस चैप्टर को निपटा लेना, परसेंटेज को। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो हमारा इनइक्वालिटीज, देखिए ये जो चैप्टर है ये लिखा हुआ नहीं था ग्रुप डी में कि आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ग्रुप डी के अंदर बहुत आए। एएलपी में नहीं आए थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चंस डाल सकता है। जो चीज़ नहीं भी लिखी है और वो रीजनिंग के अंदर है तो वो चीज़ें डाल देता है। कहता तो 10th का मैथ है, लेकिन क्या आपको दिखता है कि ये 10th का मैथ है? उससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। लिखता तो 10th की साइंस है, क्या आपको दिखता है कि 10th की साइंस से ही सारी चीज़ें आ रही हैं? कुछ चीज़ें इधर उधर से भी हो जाती हैं। इसलिए कंपटीशन को जो लोग जान रहे हैं उन लोगों को पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं। इसलिए इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कम से कम इसका बेसिक्स तो आप लोग सीख ही लेना, ठीक है। मैं लेक्चर्स दूंगा, उस चीज़ को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसका कंप्लीट है उसे करने की जरूरत नहीं है, अपने नोट से रिवीजन करिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर मैं आप लोगों से बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी हमने फिर से ले लिया है। इस चैप्टर की वजह से आपका जो 12वां चैप्टर अभी आपने किया है इलेक्ट्रिसिटी, और जो 13वां चैप्टर किया है, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों चैप्टर का रिवीजन होगा और इससे एडवांस भी चलेंगे। करीब करीब 2 से 3 टारगेट में इस चैप्टर को हम पूरा करवाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं ना। आज जो जितना करना है उसकी मैं पीडीएफ में इंक्लूड करूंगा। संधारित्र से पहले पहले की जितनी चीजें हैं वो हमें कंप्लीट करनी है, और उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपने अब तक पढ़ा है
12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर उसी का रिवीजन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहले आप वो वाली चीज़ें कर लीजिए, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हैं। और सिंबल से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चंस आए नहीं हैं, जहाँ से आए थे वो मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। जो सिंबल आते हैं डाया से रिलेटेड, रेडियस से रिलेटेड, इससे ज़्यादा सिंबल कहीं पूछे नहीं गए हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज़्यादा हुआ ना बनाओ, बेसिक साइंस तो आएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए जो चीज़ें आपको करवाएगी, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चैप्टर मैंने पहले करवा दिया आप लोगों को, और वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी, अभी जो हल्ला हो रहा है होने दीजिए, आप जैसे भी हो रहा है वैकेंसी आएगी, और आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए। आप लोगों को हर हाल में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इतनी आगे आ गए हो आप, अब पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं बनता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।